हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ साथ साथियों, जो हिंदी के प्रश्न हैं या फिर से करेंट के, इन सभी को प्रॉपर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में या कह सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में कवर कराया जाएगा, जिससे कि आपकी तैयारी के सारे सेक्शन को प्रॉपर बहुत अच्छे से कवर किया जाए और फिर उसमें कोई भी कमी ना रहे और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकें। तो आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंचते रहें। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप और कुछ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, मेकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। इसका जो डेल्टा है वो कंबोडिया में नहीं है, ठीक है, कहाँ पे है, म्यांमार में है, ठीक है। तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। स्थानीय पवन के नाम दिए गए हैं और स्थान दिया गया है। लेवेंट स्पेन में चलता है, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में और शामल ऑस्ट्रिया में। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शामल जो है या ऑस्ट्रिया में नहीं चलता, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। लेवेंट स्पेन, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया और ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका। इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब इसको जो है सही क्रम में आपको लगाना है, पश्चिम से लेकर के पूर्व दिशा की ओर। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका, सबसे पहले है पश्चिम में सुमात्रा है, फिर जावा, बाली और लोम्बोक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित है, स्थित नहीं है, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। सीरिया, टर्की, जॉर्जिया और बुल्गारिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीरिया काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, जबकि टर्की, बुल्गारिया, जॉर्जिया ये सभी जो हैं काला सागर के तट पर स्थित हैं। रिंगेलमेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, धुआं जो है इसके घनत्व को मापने के लिए रिंगेलमेन स्केल का उपयोग किया जाता है। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है या फिर यह एक सदिश राशि है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन या फिर अल्फा कण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इन्हें जो न्यूट्रिनो होता है इस पर शून्य आवेश होता है, जबकि पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण इस पर किसी भी प्रकार के आवेश पाया जाता है, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, लेकिन न्यूट्रिनो जो है यह ऋणावेश जो है शून्य होता है इस पर, ठीक है। बाटुलिज में क्या है। बाटुलिज में जो है एक प्रकार का भोजन पदार्थ से होने वाला विषैलापन, यह एक विषाक्त रोग है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए संतरा में पाया जाता है, विटामिन सी नींबू, विटामिन डी कॉड मछली का तेल, विटामिन B6 धान का चोकर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए संतरा, यह गलत है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि इसकी वजह क्या है, क्योंकि यह श्वसन दर, इसकी जो श्वसन दर है उसमें ह्रास आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है, श्वसन दर कम हो जाता है, जिस कारण जो है इसमें जो कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और फिर से वो जो है उनका जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, इसलिए जो है फल जो है जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 267 जो है इसमें आकस्मिकता निधि का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संघीय शब्द का प्रस्तावना में प्रयोग नहीं किया गया, जबकि संप्रभुता, पंथ निरपेक्षता या फिर लोकतंत्रात्मक, इन सभी का प्रयोग जो है या सभी का उल्लेख है आपकी प्रस्तावना में मिलता है, लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग
या उल्लेख जो है प्रस्तावना में नहीं किया गया है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, किसकी समीक्षा करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा नियंत्रणक व महालेखा परीक्षक जो प्रतिवेदन देता है, इसकी समीक्षा लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। कौन सी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की जो आयु थी उसे 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो मत देने का अधिकार है या आयु है वह पहले 21 वर्ष था, इसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन से आयोग या फिर समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना है सरकारी आयोग की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? गठन किया गया था आपके 1900 गठन हुआ था 1983 में, और इसने जो है 1988 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धन विधेयक। धन विधेयक को केवल आपके लोकसभा में पेश किया जाता है और इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करता है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर जो है इसकी गणना की जाती है या फिर इसका मापन किया जाता है। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध होता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। नगरीकरण से क्या है कि जन्म दर कम होता है। ठीक है, और ऊंची साक्षरता, जब लोग पढ़े लिखे होते हैं तो जन्म दर ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करते। ठीक है, वे उतने ही बच्चे पैदा करते हैं जिनके ज़रूरतों को वो अच्छे से पूरा कर सकें। ठीक, जैसे इसका अगर एक एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल केरल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हापुड़। नेक्स्ट, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यह महाजनपद काल है और राजधानी है, तो किसकी राजधानी कहाँ पे थी इससे जो है आपको सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर है, मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी विराटनगर। कुरु की राजधानी कहाँ थी? कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। सूर्यसेन की राजधानी थी मथुरा और असमक की राजधानी थी पोतन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 4, 1, 2। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वी.एस. कड़कर। वी.एस. कड़कर द्वारा सर्वप्रथम भीमबेटका की गुफा को देखा गया था और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा गया था, उसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यह हड़प्पा पूरा स्थल दिया गया है और संघ राज्य क्षेत्र अभी वर्तमान समय में कहाँ पे स्थित है वो उसकी बात कर रहा है, तो उससे आपको सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, बालू है आपके गुजरात में, बालू है आपके हरियाणा में। ठीक है, और मांडा है कहाँ पे? ये है आपके जम्मू कश्मीर में। पांडरी है गुजरात में। हुलास है उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसे जो है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तानी। ये गलत है, जबकि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद और शेख मोहम्मद हुसैन गुलबर्गा। ऑप्शन डी जो है वो गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करने के बाद किया गया था, उसे करके किया गया था? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, साहाब नहर जो है इसका निर्माण किया गया था फिरोज शाह तुगलक के रजब वाह नहर को पुनर्जीवित करके। नेक्स्ट, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। पुस्तक दिया गया और कुछ लेखक दिए गए हैं, तो किसकी रचना किसके द्वारा की गई है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा, जैसे माय डिपोर्टेशन की रचना की थी द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, इसकी रचना की थी लाला लाजपत राय ने। गीता रहस्य की रचना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। ए नेशन इन मेकिंग की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसकी रचना की गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। और इंडिया विंस फ्रीडम
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 3, 4, 1, 2। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में संविधान की मूल ढांचा या मूल संरचना का संकल्प या कह सकते हैं उसका कॉन्सेप्ट निकल करके आया था। ठीक है, और यह हुआ था कब, 1973 में। ठीक है, 1973 में इसका वर्डिक्ट आया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। यह जो है आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि अन्य तीनों मौलिक कर्तव्य हैं, जैसे प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, राष्ट्रगान का सम्मान, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये सभी जो है मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। किसके द्वारा बनाया जा सकता है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान संबंधित राज्यों की निवेदन पे जो है संसद द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुक्रम में आपको लगाना है। संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, कूट के हिसाब से जो है आपको इसका चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका नागरिकता। ठीक, फिर आ जाएगा आपका ये राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आ जाएंगे, फिर मौलिक कर्तव्य आ जाएंगे। ठीक है, मतलब जब से इसकी बात जो कर रहा है ये सबसे पहले भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद नागरिकता का प्रावधान जो है 2 में है। अगर इसकी बात करें तो 4 में है आपके नीति निर्देशक तत्व, और मौलिक कर्तव्य 4 ए में है। ठीक है, तो इसी की बात कर रहा है, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धारिता की निम्नलिखित किस श्रेणी की पहचान की है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, आय निर्धनता और मानव निर्धनता, इन दोनों का प्रावधान या इन दोनों का जो वर्णन है वो यूएनडीपी में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, या व्यक्ति दिए गए उनसे और उनसे संबंधित जो है या किससे रिलेटेड रहे हैं उसकी बात कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन की अगर हम बात करें तो ये आर्थिक प्रशासन सुधार से संबंधित है। ठीक, एल.के. झा की अगर हम बात करें, सॉरी साथियों, एम.एस. स्वामीनाथन जो है ये है आपके हरित क्रांति से संबंधित हैं। ठीक है, और एल.के. झा की अगर हम बात करें या आर्थिक प्रशासन सुधार से इनका संबंध है। वर्गीज कुरियन का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, और मोरारजी देसाई बैंकों पर जो सामाजिक नियंत्रण इसके बारे में जो है इन्होंने प्रावधान किया था या फिर से सरकार से सिफारिश की थी। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 4, 2, 1। टी माल्थस ने दी माल्थूसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो संबंधित है किससे? माल्थस सिद्धांत जो है इसका संबंध है जनसंख्या से। ठीक है, जनसंख्या के बारे में इन्होंने अपनी थियरी, अपने सिद्धांत में बताया था। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यह योजना कार्यक्रम दिया है और इसके प्रारंभ वर्ष दिए गए, तो किस योजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था इसे जो है आपको सुमेलित करना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी आपके 2005 में। फिर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत जो है यह कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी आपके 1999 में, और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत 2001 में की गई थी। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, 1, 4, 3। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं उन्हें इको मार्क दिया जाता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसकी शुरुआत जो है 2014 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण
अर्थात रुरबेनाइजेशन के विचारों को विस्तार से बताया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जीएस घुर्रे। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना समाचार पत्र दिया और प्रकाशन स्थान दिया है। तो किस समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था उसे जो है आपको बताना है। देखिए, स्वदेशी की अगर हम बात करें, स्वदेश नामक समाचार पत्र जो था इसका प्रकाशन होता था गोरखपुर से, ठीक है। और भारत बंधु का प्रकाशन कहाँ से होता था? भारत बंधु का जो प्रकाशन है वो होता था आपके हाथरस से। सत्यवादी का प्रकाशन आगरा से होता था और शक्ति का प्रकाशन जो है वो अल्मोड़ा से होता था। यह इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 4312। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सनातन धर्म रक्षणी सभा। यह कलकत्ता से संबंधित है, यह जो है सही है, जबकि अन्य तीनों विकल्प गलत हैं। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है? यह शासक दिया है और राज्य दिया है। राणा हमीर मेवाड़, राणा चुंडा मारवाड़, मलिक रजा फारूकी खानदेश, मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा। बताइए कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मलिक सरवर ख्वाजा जहां, यह मालवा के शासक नहीं थे, यह गलत है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना सॉल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वेब मिलर। और ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कौन सा ऐसा जो पत्रकार था, ठीक है, जो धरसना जब कांड हुआ था उस समय वहाँ पे उपस्थित था, तो उसका आंसर भी वेब मिलर ही होगा, ठीक है। और यह अमेरिकी पत्रकार था जिसने आंखों अपनी मतलब कहते हैं ना आंखों देखा जो है चित्रण किया था, या कह सकते हैं कि समाचार का वो किया था, ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उसको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन, दांडी मार्च। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले आएगा साइमन कमीशन का गठन। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? साइमन कमीशन का जो गठन है वो हुआ था आपका 1927 में, ठीक है। फिर है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में, ठीक है। फिर है शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम जो है आपका 1929 में आया था, ठीक है। और दांडी मार्च, या जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, यह हुआ था आपका 1930 में, ठीक है। तो ये क्रम पूछ सकता है, याद रखिएगा। डेट याद रखेंगे तो फिर सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? यह दोनों सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केरल में हुआ था यह विद्रोह मंदिर में प्रवेश को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, फूल की कली का या फूल कली का। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चिल्का झील जो है यह पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील। और चिल्का झील कहाँ पे है? तो यह आपके ओडिशा राज्य में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बूढ़ी घाघ प्रपात जो है यह काची नदी पर, यह गलत है, ठीक है। काची नदी पे नहीं बल्कि बूढ़ी घाघ प्रपात जो है बूढ़ी नदी पर है, जबकि हुंडरू प्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर, चाचाई प्रपात बीहड़, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर, ठीक है। और जो काची नदी पर नहीं है, यह कहाँ पे है? बूढ़ी घाघ प्रपात जो है यह बूढ़ी नदी पर है, ऑप्शन डी जो है गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। यह भारत के कुछ राज्य दिए गए और सबसे ऊंची चोटी दी गई है, तो उस राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन है उससे जो है आपको सुमिलित करना है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा, ठीक है। और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सारामती। और मध्य प्रदेश की है धूपगढ़। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 4321। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? यह स्थान दिया है और जनजाति दी गई है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरयाक। यह अलास्का की जनजाति नहीं है, यह आपकी अंटार्कटिका की जनजाति है। ठीक है। बोर्नियो, पुनान की अरब मरुस्थल रुवाला और स्वीडन तथा फिनलैंड की लैप्स। तो ये थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बाकी इसी के साथ जो है, जो हिंदी के प्रैक्टिस सेट हैं और करेंट के प्रैक्टिस सेट हैं, उन्हें भी प्रॉपर कवर किया जाएगा। ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।